हमें दिए गए व्यंजक यानी कि एक्सप्रेशन 7 गुणा कोष्ठक में 5 जमा 11 को 35 जमा अन्य पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर के रूप में लिखना है। इसके लिए हमें बंटन गुण यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का उपयोग करना होगा। हमें 5 जमा 11 को 7 से गुणा करना है। इसे गुणा करना आसान है। हो सकता है कि आप इस तरह से सोच रहे हों, 5 जमा 11 हुए 16 और 16 गुणा 7 हुए 112। लेकिन हमें इस तरह से हल करने के लिए नहीं कहा गया है। हमें इसे 35 जमा अन्य पूर्ण संख्या के रूप में प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है। इसलिए हम बंटन गुण की सहायता से इसे हल करेंगे और पता लगाएंगे कि हम इसे 35 जमा अन्य पूर्ण संख्या के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं कि नहीं। हम इस व्यंजक को इस तरह से लिख सकते हैं, 7 गुणा 5 जमा 7 गुणा 11। हमने यहां 7 का बंटन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन करके 7 गुणा 5 जमा 7 गुणा 11 लिखा है। और अब हम इसे हल कर लेते हैं। 7 गुणा 5 हुए 35 और 7 गुणा 11 हुए 77। और अब हमने इसे उसी रूप में लिख लिया है जिस तरह से लिखने के लिए प्रश्न में कहा गया था। हमें इस व्यंजक यानी कि एक्सप्रेशन को 35 तथा अन्य पूर्ण संख्या के योग के रूप में लिखना था और हमने इसे उसी रूप में लिख दिया है। हमने इसे 35 जमा अन्य पूर्ण संख्या के रूप में लिख दिया है और इस रूप में लिखने के लिए हमने बंटन गुण यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का उपयोग किया है। अपने उत्तर की जांच कर लेते हैं और ये सही है। आइए इसी तरह का एक और प्रश्न करें। व्यंजक 12 जमा 75 को a गुणा कोष्ठक में 4 जमा c के रूप में लिखें, जहां a और c पूर्ण संख्याओं यानी कि होल नंबर्स को प्रदर्शित करते हैं। यह प्रश्न देखने में जटिल लगता है, लेकिन इसे हल करने के लिए हमें इस व्यंजक यानी कि एक्सप्रेशन में से a को फैक्टर आउट करना होगा। 12 और 75 को ध्यान से देखें। इन दोनों संख्याओं का महत्तम सार्वभाजक यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 3 है, यानी कि ये दोनों संख्याएं 3 से विभाज्य या डिविजिबल हैं। 12 को हम 3 गुणा 4 लिख सकते हैं और इसी तरह 75 को हम 3 गुणा 25 लिख सकते हैं। और अब हम 3 को फैक्टर आउट कर लेते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 3 को अनडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। हम 3 गुणा 4 जमा 3 गुणा 25 को 3 गुणा कोष्ठक में 4 जमा 25 लिख सकते हैं और इस तरह से हमने इसे उसी रूप में लिख दिया है जिस तरह से प्रश्न में कहा गया था। यहां a के स्थान पर 3 है और 4 ठीक यहां पर है और c के स्थान पर 25 है, यानी हमने इसे a गुणा कोष्ठक में 4 जमा c के रूप में लिख दिया है। अपने उत्तर की जांच कर लेते हैं और ये सही है।